आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी कि हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। जो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1878 में ये अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम था मिडवेल स्टील कंपनी, उसमें लेबर की पोस्ट पर लगे थे, लेबर बनकर लगे थे। लेकिन थोड़े ही सालों में, यानी कि 1884 में ये वहां के इंजीनियर बन गए। यानी कि इन्होंने थोड़े ही समय में मैनेजमेंट पर इतनी रिसर्च कर ली, मतलब इतने अच्छे से अपना काम बना कि जिस कंपनी में काम किया, कि जिस कंपनी में वो लेबर की पोस्ट पे लगे थे, थोड़े ही समय में वो इंजीनियर बन गए। इसलिए इनको फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। इन्होंने प्रबंध के बारे में कुछ सिद्धांत दिए, जो सिद्धांत इस तरीके से है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे 1911 में, यानी कि 1911 में दिए थे। इन्होंने किसमें दिए थे? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इनकी बुक थी। इस बुक में इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। ये बुक थी इनकी, जो 1911 में, मतलब कि 1911 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमारा आ जाता है साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अनुमान पर बेस नहीं रहना है, हमें वैज्ञानिक तरीकों से कुछ भी काम करना है। जैसे कि आज के टाइम पहले लोग क्या करते थे कि आज देखो, मान लो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी तो नहीं है वैसे, पर हम मान लेते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लोग, पुराने ज़माने के लोग क्या कहते हैं? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कल बारिश आई है, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, यानी कि वे अनुमान पर बेस है। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ की कोई साइंटिफिकली ये चीज़ नहीं की। यानी कि साइंस का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस जो होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज को बताता है। तो इन्होंने पहला तो सिद्धांत दिया, यानी कि पहला जो प्रिंसिपल था, इन्होंने दिया कि हमें विज्ञान पर जाना है, यानी कि कुछ भी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ अनुमान पर बेस नहीं रहना है, क्योंकि अनुमान तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, यानी कि इन्होंने कहा मतभेद नहीं सौहार्द। ठीक है, सौहार्द नॉट डिस्कार्ड, यानी कि मतभेद नहीं। जो मैनेजर है और जो लेबर्स है, उन्हें आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, उन दोनों को आपस में मिलजुल के काम करना है, यानी कि दोनों को ही गिव एंड टेक, यानी कि दो और लो। अगर मैनेजर अपना काम अच्छे से कर रहा है तो बात बन जाएगी, और लेबर्स को भी अच्छे से करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई एक है ना, ये नहीं है हम अपने बारे में, लेबर अपने बारे में सोच रहा है, मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है। ऐसे बात नहीं बनेगी कि लड़ाइयाँ नहीं करनी है, तुम्हें आपस में एक दूसरे की सोच के चलना है। ठीक है, थर्ड हमारा प्रिंसिपल आ जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि टीम वर्क। ये मत सोचो कि हम अकेले सारे काम कर लेंगे। कोऑपरेशन यानी कि मिलजुल कर काम करना है। अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प करो, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प लो, मिलजुल कर टीम वर्क में काम करना है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन है उसका विकास होना चाहिए, यानी कि उसे हर चीज़ें आनी चाहिए। इसके लिए क्या कराना चाहिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि अगर किसी भी बंदे को कोई काम नहीं आ रहा,
ऐसे ही कोई ना सीख के थोड़ी ना आता है, उसको सिखाना पड़ता है एवरी पर्सन को, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, उसका विकास होना चाहिए। हर बंदे को हमें सिखाना है, ये नहीं कहना है तुमसे नहीं हो रहा, उसको सिखाओ, उसको ट्रेन करो, जब बात बनेगी, ऐसी नहीं। तो इनके हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर।